नमस्कार। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार से। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एनडीए को एक बड़ा झटका लगा। मरहोड़ा विधानसभा सीट से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की उम्मीदवार और भोजपुरी फिल्म जगत की जानी मानी डांसर सीमा सिंह का नामांकन रद्द कर दिया गया है। छपरा जिले के मरहोड़ा विधानसभा क्षेत्र में आज नामांकन पत्रों की जांच के दौरान चुनाव पदाधिकारी ने बड़ा फैसला सुनाया। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की उम्मीदवार सीमा सिंह के दस्तावेजों में तकनीकी खामियां मिलने के बाद उनका नामांकन रद्द कर दिया गया। बिल्कुल सही सुना आपने। सीमा सिंह जो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्रीज की ग्लैमर्स और चर्चित हस्ती हैं, उनका राजनीतिक सफर शुरू होने से पहले ही झटका खा गया है। सीमा सिंह को लोजपा रामविलास ने मरहोड़ा सीट से अपना उम्मीदवार घोषित किया था। चिराग पासवान के नेतृत्व में पार्टी उम्मीद कर रही थी कि भोजपुरी इंडस्ट्रीज की लोकप्रियता का फायदा उन्हें मिलेगा, लेकिन नामांकन रद्द होने के बाद एनडीए की इस सीट पर राजनीतिक समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं। अब सवाल यह है कि आखिर सीमा सिंह कौन है। प्रयागराज उत्तर प्रदेश में जन्मी सीमा सिंह ने भोजपुरी सिनेमा में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। लोग उन्हें भोजपुरी की सनी लियोनी के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने अपने करियर में 600 से ज्यादा फिल्मों में आइटम डांस किए हैं। फिल्म निरोगा रिक्शे वाले में उनके एक गाने ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया था। हम दो अनजाने, छोड़ फना, संग त्योहार और हिम्मत वाली जैसी फिल्मों में भी उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया। भोजपुरी के अलावा हिंदी, मराठी, गुजराती, तमिल, बंगाली और राजस्थानी फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं। सीमा सिंह सिर्फ पर्दे पर ही नहीं बल्कि मंच पर भी अपनी परफॉर्मेंस के लिए मशहूर हैं। लेकिन राजनीति के इस मंच पर उनका पहला कदम विवादों में घिर गया है। नामांकन के दौरान दस्तावेजों में गड़बड़ी सामने आई और निर्वाचन पदाधिकारियों ने जांच के बाद उनका नामांकन रद्द कर दिया। दरअसल बिहार चुनाव आयोग ने मरहोड़ा सीट पर कुल 4 उम्मीदवारों के नामांकन रद्द किए हैं। इनमें लोक जनशक्ति पार्टी की सीमा सिंह के अलावा बहुजन समाज पार्टी के आदित्य कुमार, जेडीयू के बागी प्रत्याशी निर्दलीय अल्ताफ आलम राजू और विशाल कुमार शामिल हैं। यानी साफ है, मरहोड़ा सीट पर मुकाबला अब और दिलचस्प होने जा रहा है, क्योंकि लोजपा रामविलास का ये उम्मीदवार मैदान से बाहर हो गया है, जिसमें एनडीए के भीतर समीकरण और उम्मीदवार रणनीति दोनों पर असर पड़ेगा। जानकार मानते हैं कि मरहोड़ा सीट पर सीमा सिंह को मैदान में उतारने के पीछे पार्टी की मंशा थी फिल्म इंडस्ट्रीज की लोकप्रियता का फायदा लेना, खास करके युवाओं और महिला वोटर को आकर्षित करना। लेकिन नामांकन रद्द होने से एनडीए को जनसंपर्क रणनीति पर फिर से सोचना पड़ेगा। सीमा सिंह के समर्थक इस फैसले से नाराज दिख रहे हैं। उनका कहना है कि ये सिर्फ एक तकनीकी गलती नहीं बल्कि राजनीतिक साजिश का हिस्सा है। हालांकि चुनाव अधिकारी का कहना है कि दस्तावेज में गड़बड़ी साफ थी और नियमों के मुताबिक कार्रवाई की गई है। वहीं चिराग पासवान ने कहा है कि पार्टी कानूनी सलाह लेकर आगे की रणनीति तय करेगी। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 3 चरणों में होना है। पहला चरण 6 नवंबर को, दूसरा चरण 11 नवंबर को और नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। अब देखना होगा कि क्या एनडीए मरहोड़ा सीट पर नया चेहरा उतारकर मैदान संभाल पाता है या विपक्ष इस मौके का फायदा उठाएगा। फिलहाल बिहार की सियासत में ये एक बड़ा झटका माना जा रहा है। भोजपुरी की चमकदार दुनिया से राजनीति के मैदान में कदम रखने वाली सीमा सिंह का सफर अभी शुरू भी नहीं हुआ था कि मुश्किलों ने दस्तक दे दी। क्या वो दोबारा वापसी कर पाएंगी या ये सपना अधूरा रह जाएगा, इसका जवाब आने वाले दिनों में बिहार की सियासत ही देगी। फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बताएं, क्या राजनीति में फिल्मी चेहरे को मौका देना चाहिए? क्या ग्लैमर सियासत में काम आता है या उल्टा नुकसान करता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए